हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगी। ध्यान से आप कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। क्रॉस कैनिज़ारो सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सिंपल कैनिज़ारो बच्चों जरूर पता होनी चाहिए। अब सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, आपने इसको सीखा होगा कुछ इस तरीके से कि आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं, लेकिन कौन से एल्डिहाइड? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। इनके 2 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आपका कंसंट्रेटेड अल्कली में, यानी कि बेसिक मीडियम। सो एल्डिहाइड क्या करता है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, यानी कि सॉल्ट की फॉर्म में आपको मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, आयन की फॉर्म में, यानी कि सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है बच्चों? रिडक्शन, और वो किस में रिड्यूस हो जाता है? अल्कोहल में। तो कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हुआ बच्चों, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल का बच्चों क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक, तो इस तरीके से कहा जाता है कि आपकी जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब सेम स्पीशीज रिड्यूस हो और सेम स्पीशीज का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। ठीक, अच्छा अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको प्रॉपर तरीके से बताएं। वैसे जिन बच्चों ने ये नहीं सीखी हुई है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आराम से देख लेना। कि हालांकि हमारा इस लेक्चर में टारगेट कौन सा है? क्रॉस कैनिज़ारो। ठीक, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल जरूर देखना होगा विद मैकेनिज्म। सो मान लीजिए ये मेरे पास एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 अवेलेबल हैं और OH माइनस की प्रेजेंस मैंने शो की है। किसी एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना है और किसी दूसरे, क्योंकि दोनों सेम है तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको ऑक्सीडाइज करो। ऑक्सीडाइज करने पर आपको एक कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा और रिड्यूस करने पर इसका एक कार्बन का अल्कोहल। ये हमने सीखा होगा। ठीक, अब इसमें इंटरनली क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जरा वो देखो। यानी मैकेनिज्म हुआ यूं कि एक मॉलिक्यूल हमारा ये रहा। ठीक, एक मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियली आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, यानी कि आपके एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाकर अटैच होगा इस तरीके से, यानी कि पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और ये जाकर के यहाँ पे आपका अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन फिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन की कमी फील करता है। अब हुआ यूं, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, ये आपका OH और ये आपका H। ठीक है, अब अगले मॉलिक्यूल की बात। आपका अगला मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए आता है, जो कि सामने इंतजार कर रहा है, यहां पे उसको बनाते हैं, ये लीजिए इस तरीके से। सेकेंड मॉलिक्यूल में यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होता है। क्या होता है बच्चों? हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस यहां पे लिख देता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट, यानी H माइनस जो है यहां से निकलता है और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट क्या बना? ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? H डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एलिमिनेट हुआ यहां से, और इस जगह पे OH। ठीक, जबकि ये स्पीशीज, ये देखिए, ये यहां पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर होगा, तो ये स्पीशीज आपकी देखिए किस में कन्वर्ट होगी? ये कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इसको स्टेबलाइज करने का कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। जबकि अगर इस वाले पार्ट से देखा जाए तो ये जो प्रोटॉन है ना, यहाँ से एलिमिनेट होकर के यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और इस जगह पे प्रोड्यूस होने वाला चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है थ्रू रेजोनेंस। तो ये वाला जो आपका आयन है बच्चों, जैसे हम कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ पे जो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, वो आप देख सकते हो क्या बनेगा? OH और ये आपका 3 साइड HH, मतलब मीथेनॉल।
तो आप देखें तो ये स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कभी इस ऑप्शन पे कभी इस ऑप्शन पे, तो इस तरीके से ये आपका चेंज करता रहेगा और स्टेबलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस। तो कहीं ना कहीं इस यहां से वहां क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक, तो ये चीज थी पूरी। ओके, आपने ये चीज वापस सीखी होगी। और अब हम देखते हैं कि क्रॉस के निजारों में क्या होता है। तो भाई क्रॉस के निजारों में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हम लेते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे देखें। मान लीजिए हमारे पास एक HCHO है, अब हम क्रॉस के निजारों पढ़ रहे हैं, और एक एग्जांपल हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल होते हैं सीखने के लिए, और हमने कंसंट्रेटेड अल्कली में इन दोनों को ऐड किया हुआ है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो आपका OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वो इसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा या इसके कार्बोनाइल कार्बन। तो हमने सीखा हुआ है कि भाई इनके कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन में जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी और जो कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उस पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और जिस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था वही हमारा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में बदला था। तो बस आपको जरा ये देखना है कि मान लीजिए कि ये रहा आपका एक, मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का बनाया और यहाँ पे मैं इसको बना के दिखाता हूँ। एक एग्जांपल से ही आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। सो देखो, जैसे ही पाई बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर होता है, आप सबको पता है कि ये पाई बॉन्ड बेंजीन का इसकी कमी को पूरा करता है। मतलब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतना नहीं है जितना ये वाला होगा। तो आप समझ चुके हैं कि ये जो OH माइनस है ये इस पे आकर ही अटैक करेगा, इस पे आके जुड़ेगा। तो मतलब आपको क्या करना है, और दूसरी बात ये भी है कि ये आपका OH माइनस लेस हिंडर्ड कार्बन पे आएगा। दोनों चीजें यहाँ पे देखनी है आपको। मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे जोड़ना है, यानी कि कार्बन एटम पे CO ग्रुप के, और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पे देखो बड़ी सी रिंग लगी है, जबकि ये छोटे छोटे आपके हाइड्रोजन लगे, तो इजीली OH किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। सिंपल। तो इसका तो करना है आपको ऑक्सीडेशन, ये रहेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक, ये रहेगा ऑक्सीडेशन, इसका कार्बोक्सिलेट आयन बनाए। जबकि जो दूसरा वाला है उसका आप फिर क्या बनाएंगे, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, जो कि आपका ये होगा। कुछ और एग्जांपल लें और इसी तरीके से आपको और तरीके से अच्छे से समझाते हैं। क्रॉस के निजारों किसका ऑक्सीडेशन हो और किसका रिडक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल है और उसमें कुछ इस तरीके से, ये बेंजल्डिहाइड है एक, और दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड है ये वाला। ठीक, ये लीजिए इस तरीके से। भाई इस वाले को तो हम ले नहीं सकते, कारण ये बिल्कुल नहीं जचेगा क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो कोई बात नहीं, हम एक और ले लेते हैं, इसको बदल देते हैं। ये यहां से, चलो सपोज ये NO2 यहां पे लगा। ठीक, दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। चलिए, सो अब देखने वाली बात ये है कि NO2 ग्रुप का नेचर कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I इफेक्ट के थ्रू भी और कहीं ना कहीं -R इफेक्ट के थ्रू भी। तो ये कार्बन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इसी पे जुड़ेगा। जबकि इसके साथ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इसको डेफिशिएंट बनाए। ठीक है, तो ये NO2 ग्रुप जो कि कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर। तो बच्चों ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा, तो इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे, यही ऑक्सीडाइज होगा। और जो दूसरा वाला है बच्चों, उसका आप रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बना दें, इसका बनेगा बच्चों रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं क्रॉस के निजारो रिएक्शन। तो जरा ध्यान से देखें। मान लीजिए कि हमारे पास ये आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड और ये आपका नॉर्मल बेंजल्डिहाइड। अब फिर से देखें यहां पे, तो भाई ये तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन है, और ये वाला आपका जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये जो कार्बन है ये उतना डेफिशिएंसी फील नहीं करेगा जितना ये डेफिशिएंसी फील करेगा। मतलब ये वाला कार्बन ज्यादा
डेफिशिएंसी फील कर रहा है तो जो न्यूक्लियोफाइल है आपका वो इस पे अटैक करेगा और इसका ही आपको क्या बनाना होगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ये रहेगा आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलेट आयन बना इसका, और ये आपका इसका बनेगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, मतलब उसका अल्कोहल आप क्रिएट कर दे। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा कि किसको ऑक्सीडाइज किया जाए और किसको रिड्यूस किया जाए। ऑक्सीडेशन ध्यान रहे किसका करना है बताइए, बिल्कुल जिस कार्बोनाइल कार्बन मतलब जिस CHO ग्रुप का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और स्टेरिकली हिंडर्ड कम हो, ताकि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सके। आया समझ बच्चों? तो ये था आपका क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और लेक्चर अच्छा लगा होगा।